करने जा रहे हैं वो है ह्यूमिडिटी एज लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, देखो लिमिटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें मतलब कोई भी एक फैक्टर जिसकी कमी हो तो किसी प्लांट की ग्रोथ पे, किसी एनिमल की ग्रोथ पे, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे उसका क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। मतलब जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ का इफ़ेक्ट शो हो रहा होता है कि इस चीज़ की कमी है। ठीक है, फसलों में कभी खाद नहीं देते हो, कुछ नहीं देते, तो शो हो रहा होता है कि हाँ यार इसकी कमी हो गई है, इसको इस बार पानी की कमी हो गई है। तो ऐसा फैक्टर जिसकी कमी हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, या फिर किसी प्लांट में या किसी एनिमल में, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमिडिटी लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर किस तरह से काम करता है। देखो वैसे ह्यूमिडिटी है क्या। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऐसा समझ लें कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट है जो कि इनविजिबल वेपर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इनविजिबल वेपर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, एक्चुअली हम ये जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इसको हम चलो मैं ऊपर लिख भी लेता हूँ कि हम डिस्कस किसको करने जा रहे हैं, ह्यूमिडिटी को। ठीक है, ह्यूमिडिटी ठीक है, ह्यूमिडिटी एज लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, LF, मैं LF लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर। और उसके बाद मैं क्या बात कर रहा था कि ह्यूमिडिटी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन किस तरह से करेंगे। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ वेपर्स या फिर मॉइस्ट समझ ले। ठीक है, in the air as the percentage, मतलब जितना परसेंटेज उस हवा में मौजूद हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वेपर कैन होल्ड द टेम्परेचर which can hold एयर, कि एयर में जितना वेपर मौजूद हो सकता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कि एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि हाँ एयर में इतनी ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी रह सकती है, और उससे ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो जाए तो वो इन द केस ऑफ रेन नीचे बरसने लग जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी भी क्या है कि मॉइस्ट की कंसंट्रेशन या वेपर की कंसंट्रेशन जितनी एक एयर कंटेन कर सकती है, जितने एयर रख सकती है, ठीक है, जितने मॉइस्ट वेपर्स रख सकती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली हम इसको मेजर किस में करते हैं। ठीक है, मेजर हम इसको मोस्टली हैग्रोमीटर, ठीक है, पेपर स्ट्रिप हैग्रोमीटर, पेपर स्ट्रिप हैग्रोमीटर, ओके। इसी तरह से थर्मो हाइड्रोग्राफ, ठीक है। इसी तरह से जो ना हम इसे साइकोमीटर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और मतलब हम मवाजना कर रहे हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का। ठीक है, इस साइड पे मैं ह्यूमिडिटी लिख लेता हूँ, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब इसका हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल आप गर्मियों की बात करें, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। गर्मियों में कहाँ ह्यूमिडिटी हुई है, पसीना छूटने लग जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब टेम्परेचर कम हो तो ह्यूमिडिटी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आप सर्दियों की बात करें, सर्दियों में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत गर्मियों में, ठीक है। तो दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि इफेक्ट, इसका ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे होता है, ठीक है। इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन ऑर्गेनिज्म। देखो ह्यूमिडिटी किसकी वजह से होती है, ठीक है, किसकी वजह से मतलब किस पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। इसी तरह से अगर हम बात करें सीज़न का मोस्टली इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसी तरह से आप वाइंड की बात कर लें, हवा की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन टू लोकेशन क्या होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। सो ह्यूमिडिटी भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। आप डिज़र्ट की बात कर लें, डिज़र्ट एक अलहदा लोकेशन है, प्लेन एक अलहदा लोकेशन है, या ओशियानिक आइलैंड्स, ये अलहदा मतलब लोकेशंस हैं, अलहदा जगह हैं। तो हर जगह पे जो ह्यूमिडिटी की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बात करो प्लांट की, या फिर पैरासाइटिक फंजाई की बात कर लो, ठीक है, पैरासाइटिक फंजाई, ठीक है। फंजाई एक्चुअली इनकी जो ग्रोथ है, ठीक है, या फिर दूसरे मैक्रोब्स की बात कर लो, ठीक है, उनकी क्या होती है कि मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज्ड ग्रोथ। अब जब इंक्रीज ग्रोथ होगी तो प्लांट की जो प्राइमरी प्रोडक्शन होगी, या प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होगी, लेस होगी, ठीक है, में डिक्रीज द प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं कि डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद बात करें कि चंद प्लांट्स ऐसे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स वो ह्यूमिडिटी को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करें एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी इफ़ेक्टिव होता है एनिमल्स। देखो जब ह्यूमिडिटी की लेवल हाई होगी, ठीक है, आपको कभी सर्दियों में पसीना आया है, ठीक है, नहीं, तो जब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो स्वेट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ठीक है, पसीना नहीं छूटता, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर ही नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब पसीना आता है। अब सर्दियों में आपको पसीना नहीं आता, लेकिन जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डिक्रीज़ होगी, या फिर आप टेम्परेचर की बात कर ले, टेम्परेचर वार्मर हो जाए, ठीक है, वार्मर, ठीक है, ठीक है, वार्मर हो जाए बनिस्बत किसकी बात करें आप, ह्यूमिडिटी की, गर्मियों में तो आपको पसीना छूटने लग जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप मज़ीद बात करो कि जब मतलब गर्मी एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, आपका जो बॉडी का ब्लड होता है, ठीक है, बॉडी का जो ब्लड, ठीक है, ब्लड वो किसकी तरफ जाता है, स्किन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लड किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, स्किन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जब स्किन की तरफ सारा ब्लड जाएगा, क्योंकि होता यूँ है, प्रोसीजर ये है कि अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, जब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो बाहर रिलीज़ नहीं होगा, कन्वेक्शन नहीं होगी, थर्मल रेडिएशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो जो बॉडी का सारा ब्लड है उसे स्किन की तरफ, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया जाता है कि स्किन का जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट जो है ना बाहर रेडिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब सारे का सारा ब्लड कहाँ चला गया, स्किन की तरफ चला गया। इस तरह से आपके मसल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ब्रेन, ठीक है, इन सब के फंक्शंस में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो मतलब लेस एक्टिविटी होगी, किस में लेस एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी मतलब मसल की एक्टिविटी, ठीक है। इसी तरह से आप ब्रेन की एक्टिविटी की बात कर लें, ठीक है, और इसी तरह से मेटाबॉलिक रेट्स की बात कर लें, ठीक है। तो इन सारे प्रोसीजर में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। अब जब कमी आएगी तो इसकी वजह से क्या अकर होता है, फैटीग,
ठीक है। इसकी वजह से क्या आकर होगा, मसल फटीग, ठीक है। तो मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो इस वजह से। ओके, तो ये था ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी एज लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। और हमने इसमें मतलब सिंपल सा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिस्कस किया और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप डिस्कस किया, और उसके साथ साथ इफ़ेक्ट्स क्या है, ठीक है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।